हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने इंट्राडे का स्टॉक्स भी फाइंड किया है, उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज संडे है, तो हम पूरे वीक का निफ्टी का व्यू मतलब एनालाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक भी हमने किया था, तो देख सकते हो जिस भी पर्सन ने हमारा उसके बेस पर स्विंग ट्रेड लिया होगा उसका काफी अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है निफ्टी निफ्टी अभी इस फ्राइडे को उसने क्लोजिंग दिया है 23,800 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम निफ्टी का वीकली व्यू देखते हैं, ठीक है, वीक की जो कैंडल है, तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा वीक है, पूरे वीक में निफ्टी ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। ठीक है, इसका हाई है 23,938 के आसपास और लो है 23,647 के आसपास। तो मैक्सिमम 1% का टोटल मूव उसने दिया है निफ्टी ने। लेकिन उसके एग्जैक्ट एक वीक पहले निफ्टी ने 4.77 नियरेस्ट 5% का मूव दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीक, पूरे वीक में वो निफ्टी कितना बड़ा मूव दे सकता है और उसे कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे वीक का हाई और लो हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मतलब हम यहाँ पे वन बाय वन आपको बताएंगे मार्क करके। ठीक है, ये देखिए, तो मंडे, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो ये 4 डे का जो हाई और लो है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ये यस, ठीक है, ये देखिए, ये मंडे का लो और ये फ्राइडे का हाई, मतलब ये पूरे वीक का जो हाई और लो है वो हमने यहाँ पे क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब इसके बेस पर हमें पूरा ट्रेड प्लान कैसे करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद जब हमें कोई भी मतलब इंडेक्स में या स्टॉक ऑप्शन में जब हमें कोई भी स्विंग ट्रेड लेना होता है तो हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर में अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं। तो इसका जो हाई है वो है 23,938। ठीक है, ना 39 कर देते हैं, 23,939। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा हमने बफर दे दिया। और इसका जो लो है, ठीक है, इसका लो है 23,647। 23,647। सो देखिए, इंडेक्स में हमें स्विंग ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, जो 2-3 दिन के लिए होल्ड करना हो, ठीक है, उसके लिए कैसे प्लान करना है उसका पूरा हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे क्या टारगेट रहेंगे स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अब ये देखिए, अगर ये अप साइड में, अगर इस रेंज के बीच में रहेगा, ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर इस रेंज के बीच में रहेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर ये पूरा सेल्स जोन रहेगा। यहाँ पर न्यूट्रल स्ट्रेटेजी काम करेगी, डायरेक्शनल ट्रेड काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी न्यूट्रल बनाएगा, स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल जो भी बनाएगा, ठीक है, उसके बेस पर यहाँ पर आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके इन बिटवीन रहने वाला है साइडवेज, बिकॉज ये 1% का जो स्पेस है निफ्टी का, ये पूरा साइडवेज स्पेस माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर 1 आवर की कैंडल, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, अगर जैसे ही 1 आवर की कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो डायरेक्टली हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 24,065 का। ठीक है, 24,605 का, 24, एक मिनट, 24,065। ठीक है, ये रहेगा हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक करता है, 1 आवर की रेड कैंडल इसके बिलो अगर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो यहाँ पर इस ये जो रेंज बनी है देखें यहाँ पर, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट प्राइस है। ठीक है, वो है 23,500।
डेफिनेटली 35 है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बफर रखेंगे, और इसको बिकॉज एक बिग राउंड नंबर है, तो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे 23500। ठीक है, ये रहेगा टारगेट हमारा स्विंग के हिसाब से। अब इंट्राडे के हिसाब से अगर हमें कोई ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, तो देखिए स्विंग का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, मंडे के दिन अगर इंट्राडे के हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो एक रेंज बनी है, अब ये रेंज देखिए, ये जो रेंज है, मतलब यहाँ पर इसका जो हाई है वो है 23,874। ठीक है, ये है 23,874। तो ये जो प्राइस है, ठीक है, अपसाइड का, और ये जो रेंज का लो है वो है 23,803। ठीक है, ये जो रेंज का लो है, अगर प्राइस इसके इन बिटवीन ट्रेड करेगी तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और एंट्री का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला है साइडवेज। लेकिन जैसे ही अगर ये प्राइस इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। क्या रहेगा? प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, प्रीवियस वीक हाई, और सेकंड टारगेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और जैसे ही अगर ये डाउन साइड में ये रेंज ब्रेक होती है और रेड कलर की 5 मिनट की कैंडल इसके बिलो क्लोजिंग देती है, तो ये देखिए दोनों के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, मतलब इस रेंज का जो हाई है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो ये हम क्या करेंगे, इसका जो हाई है वो यहाँ पर एक थोड़ा सा बैरियर रहेगा, छोटा सा, वो रहेगा 23,769। ठीक है, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये है 769, 769। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा। लेकिन अगर ये लेवल इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली डायरेक्टली हमारा टारगेट रहने वाला है, वो रहेगा 23,647 का प्रीवियस वीक लो। ठीक है, तो अप साइड में ये टारगेट है प्रीवियस वीक हाई, और डाउन साइड में ये टारगेट है प्रीवियस वीक लो। इतना सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, और प्रीवियस वीक लो। तो ये है हमारे टारगेट निफ्टी का, ये पूरा ट्रेड प्लान है। ठीक है, और लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड अपडेट होगा, तो वो हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, बायो में हमने लिंक दे दी है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको डेली 1 से 2 ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, लाइव मार्केट में जो भी हमारे ट्रेड एक्टिवेट होंगे, तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। सो आई होप आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये जो हमने लेवल नोट किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का भी जब हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, तो हमने क्या किया, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, ठीक है, सबसे पहले उसको हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 1 आवर में गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई और लो की जो स्पेस है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी कोई ज्यादा बड़ा मोमेंट नहीं दिया है, बिकॉज दोनों इंडेक्स साइडवेज ही रहे हैं पूरे वीक। क्यों साइडवेज रहे हैं, उसके पीछे का एक सिंपल रीजन है। आपको पता है कि अभी जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है 25 दिसंबर, क्रिसमस। ठीक है, तो ये जो पूरा एक वीक होता है, जैसे हमारी एक दिवाली होती है, जो 4-5 दिन, एक वीक, मतलब जो छुट्टियां चलती है, लोग घूमने जाते हैं, वैसे ही जो एब्रोड है, ठीक है, बाहर जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर भी यही, मतलब ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जहां पर एक वीक के लिए मोस्ट ऑफ लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मार्केट को आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआईआई की, मतलब एफआईआई की जो ऑप्शंस है वो हमें यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो अब क्या है, तो बैंक निफ्टी में भी हम क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं प्रीवियस वीक हाई, वो है, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई क्या है, 51,740। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस वीक हाई। तो ये क्या है, ये हम एक बार मार्किंग करेंगे, लेकिन इसका जो काम है वो पूरे वीक चलने वाला है। ठीक है, अब प्रीवियस वीक लो है 50951, 50951। अब ये देखो, ये जो है ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही अगर ये इसके अप साइड में 1 आवर की कैंडल क्लोज देगी, तो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 52,000 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 52,700 का, अप साइड में।
और जैसे ही अगर ये डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक होगा, 1 आवर की रेड कैंडल इसके बिलो क्लोजिंग देगी, ठीक है, 50951 पे, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा, देखो ये रेंज का लो है, वो है हमारा 50,609 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट रहेगा एक बिग राउंड नंबर 50,000 का। तो यहाँ पे सिंपल है, 50,000 एक बिग राउंड नंबर है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,000 का। तो ये टारगेट आपको एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, अगर जब आपको ट्रेड मिलेगा तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इंट्राडे के लिए हमारा सिंपल है, एनालिसिस टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट रहेगा, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पर 5 मिनट्स रहेगा, ठीक है। तो जो भी पर्सन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बहुत सीखने की जरूरत है कि आपको जो एनालिसिस करना है वो 15 मिनट में करना है, और एग्जीक्यूशन आपको 5 मिनट में करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम पूरा डिटेल एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे आपको सीखने मिले, जिससे आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आप एक ग्रो कर पाओ एज ए ट्रेडर, ठीक है। अब ये देखिए बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे काफी अच्छी एक रेंज बनाई है। तो यहाँ पर इसने ये जो रेंज बनाई है, इस रेंज का जो हाई है वो है 51,188, 51,388, ठीक है। तो ये जो रेंज का लो है, इस रेंज का लो, ठीक है, मतलब ये हाई है, और ये जो रेंज का लो है वो है 51,240, ठीक है। अब ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में रहेगा तो हम वेट करेंगे एंट्री का, और जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक होगा और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं कि फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा 51,571, ठीक है, 51,571 मतलब 51,571, 7 आगे पीछे हो गया, अच्छे से लिख देते, 571, ठीक है। और सेकेंड टारगेट रहेगा 740 का, अप साइड में। और वैसे ही अगर ये डाउन साइड में, ठीक है, 51,240 लेवल का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके बिलो क्लोजिंग देगी, तो डायरेक्टली हमारा जो टारगेट है वो रहेगा प्रीवियस वीक लो, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रीवियस वीक हाई। ये इतना सिंपल है, इसके रेंज के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, इसके अबव और इसके बिलो ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसे ही हमने हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर जो स्टॉक्स फाइंड किया है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, वो है टीसीएस। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस ने यहाँ पे काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया, तो ये जो रेंज है ये है 4181, ठीक है, 4181। सो अगर ये प्राइस इसके अबव जाती है, ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग देगी, तो हमारा सिंपल टारगेट रहेगा 4200 का, क्योंकि एक ये बिग राउंड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक ही चीज यहाँ पे करेंगे, 4200, तो ये काफी अच्छा टारगेट है इंट्राडे के हिसाब से। पर वैसे ही अगर ये अपनी जो रेंज है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम आ जाते हैं फ्राइडे का लो, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे फ्राइडे का लो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी विक है, ठीक है, यहाँ पे उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो फ्राइडे का जो लो है, फ्राइडे का लो है 4147, ठीक है। फ्राइडे का जो लो है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देखिए अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है, अप साइड में ब्रेक होगा तो ये रहेगा हमारा टारगेट, ये ब्लैक डॉटेड लाइन हमने टारगेट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होगा और 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग देगी, तो यहाँ पे हमारा सिंपल टारगेट रहने वाला है 4115, 4115। तो ये है हमारा इंट्राडे का स्टॉक्स, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा टेक्निकली हमने ये टारगेट कैसे डिसाइड किए हैं, ठीक है, टारगेट क्या दिए हैं, और कब ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, पूरा लॉजिक हमने यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और टीसीएस। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय सर मिलती रहे। और इसी की, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स है उसकी लाइव अपडेट आपको चाहिए जब एंट्री एक्टिवेट होती है, उसके लिए
आप हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको डेली अपडेट मिल जाएगी। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।